हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का एसएससी का PYQ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले एक सेट का जो है हम एनालिसिस कर दिया है और दूसरा जो है आज वही रहेगा जो एग्ज़ाम था 9 सितंबर 2024। एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, तो एक शिफ्ट का हो गया है, दूसरा शिफ्ट है जिसका हम लोगों ने सेट 2 देखा है, सेट 2 नाम रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे ही आएगा 5 से 10 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग अपना देखिएगा। ठीक है, कि अटेम्प्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे देख लीजिएगा। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन विच इंग्लिश इज कंपल्सरी, you need to join our foundation batch, because this batch is going to be panacea for those students who have already prepared, because we have not ample of time, we have very scarcity of time, and within this span of time I have to complete at least 40 sets, 20 sets from 2024 and 20 sets from 2025. Thereafter we will discussing continuously any topic which I will see in foundation batch. Okay, so let's talk about the questions. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है। ठीक है, ये 2024 में जो 9 सितंबर का हुआ था दूसरे शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पढ़ना है। तो अभी हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो वो आप जो है आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज के दम पे बना सकते हैं। ठीक है, ये आप जैसे होता है एक ऑप्शन लगाए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट if you think that only grammar is necessary, and with the help of grammar you are going to qualify in SSC, CGL or any competitive examination, except rarely some examination which is based on clerical or constable level examination, such as Bihar Police Constable examination. These type of questions are not asked there. But if you want to be officer in SSC, and if you want to be officer, it means in bank, you need to improve your English. English means what? Vocabs. Without vocabs, I will show you example how can you answer this one. Here we don't need grammatical structure, we need vocabs. First of all, you need to read such lines what has been written, and then answer the question. कहने का अर्थ है, हमारे बिहार बोर्ड के जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनका मानना है कि हम ग्रामर पढ़ लिए, बच्चे से ज़्यादा मास्टर साहब का मानना है कि हम ग्रामर पढ़ लिए, मेरा अंग्रेजी हो गया। देखिए वोकेब्स का क्या रोल है, पहले तो आप ये पढ़िए और उसके बाद समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन खैर याद करने पे है क्योंकि ये एक इडियम है। ठीक है, इडियम और फ्रेज। थोड़ा सा कलर चेक कर लेते हैं, तो आप लोग के पास 5 से 10 सेकेंड का टाइम है। ऑप्शन करते चलिए, इस तरह से एक लिखिए और एक का बी है, सी, जो दिल में आ रहा है आप सॉरी वो ऑप्शन आप लिखिए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। 5 सेकेंड का समय है, हो गया परवेज। अब देखिए वर्ड मीनिंग क्यों जरूरी, हम लोग ग्रामर के रूल के पीछे। अब पहले तो ये पढ़ने के लिए आना चाहिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, अब कोई मुहावरा दिया हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इसका अगर सीधा सीधी वर्ड मीनिंग के आधार पे अगर चलते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग के आधार पे चलते हैं तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? ब्रेक मतलब तोड़ना, लेग मतलब अब उससे आधारित कोई ऑप्शन है। अब देखिए वर्ड मीनिंग का क्या रोल है। अगर इसका अर्थ भी जानते हैं, विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट चूज करेक्ट आंसर, बिकॉज हु विल अंडरस्टैंड दिस वन, कौन समझेगा इसको? आपको समझना पड़ेगा ना, यानी कि आपको इसका मीनिंग जानना होगा, इसका मीनिंग जानना होगा, इसका मीनिंग जानना होगा, क्या हो रहा है, तब जाकर के आप समझिएगा। थोड़ी आप इसमें आपको इज लगाना, एम लगाना, आर लगाना है। ठीक है, तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ठीक है, टू विश someone गुड लक। ठीक है, नहीं कहते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक। क्या होता है? गुड लक। अब देखिए ऑप्शन कहीं पे मिल रहा है तो मिला, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, किसी को कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, किसी को विश करना सकारात्मक भाव से। ठीक है, वही मीनिंग किसका हुआ? ब्रेक अ लेग। नहीं तो इसका मीनिंग ये नहीं समझे कि क्या टूट गया? पैर। तब ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हुआ? किसी को शुभकामना देना। ठीक है, टू विश समवन गुड लक। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हुआ? टू विश समवन गुड लक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बनाइए इसको, पहले इसको समझिए, आप लोग समझिए तो इसको क्या मतलब क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, इसको समझिए तो थोड़ा सा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, करेक्ट। अब मान लीजिए कि सेंटेंस सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग नहीं होता, स्पेल्ड होता सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए किसमें से जो करेक्ट है, ठीक है, उसको चुनना है। अब देखिए कि जिस वर्ड पे आपको कमांड है, तो देखिए कौन सा वर्ड जो है गलत किए हुए हैं। हो गया, कोई आंसर बोलिए उधर से। अच्छा ठीक है, वही डेफिनेटली, लेकिन ऑप्शन डेफिनेटली सब में है, ठीक है। तो डेफिनेटली का जो स्पेलिंग है हम लोग के पास, ठीक है, डेफिनेटली का जो स्पेलिंग है, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कौन सा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वर्ड मीनिंग का कमाल था, तो मतलब जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग के लिए, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये हम लोग PYQ देख रहे हैं, तो इसी तरह से चलेंगे, बाकी रूल रेगुलेशंस पे आएंगे, ये इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ड्स, ये सब करेंगे तो दूसरे तरीके से रहेगा। चलिए आगे पढ़िए इसको, क्या सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है, ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। अब कोई वर्ड है, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। अंडरलाइन वर्ड, देखिए क्या कर रहा है, एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उसका हमें क्या बताना है, उल्टा, क्या बताना है, उल्टा, ठीक है। अब देखिए उल्टा बताने के लिए यहाँ पे ग्रामर रोल प्ले कर रहा है कि वर्ड मीनिंग रोल प्ले कर रहा है, इंक्विजिटिव, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है, इंक्विजिटिव का मतलब होता है इंटरेस्टेड, क्या होता है, इंटरेस्टेड, क्या होता है, इंटरेस्टेड, ठीक है, जैसे जिसको जिज्ञासु भी कहते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। अब ये इंक्विजिटिव नहीं समझ रहे हैं, इंटरेस्टेड तो समझ रहे हैं, इंटरेस्टेड। तो एंटोनिम का मतलब क्या लिखा है हमने, उल्टा। तो इंटरेस्टेड का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड, क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड। अगर अंग्रेजी बढ़िया करना है, ठीक है, अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आपको ये पढ़े आ गया, पढ़े तो आ गया लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझे, तो अगर अंग्रेजी वास्तव में बढ़िया करना है तो घर पे आप लोग का काम रहेगा, पढ़िए, भारी हुआ अंडरलाइन करिए, और उसका इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग लिखिए, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन आएगा उसमें दिक्कत ना हो सकता है आज क्वेश्चन में ये है, कल को क्वेश्चन में ये वाला रहे और ऑप्शन में ये वाला रहे, यही होता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। चलिए आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर देखिए एंटोनिम का मतलब क्या सीखे हम लोग, उल्टा, ठीक है, एंटोनिम का मतलब उल्टा। गिवन वर्ड अस्केरी, ठीक है, अस्केरी, अस्केरी का मतलब कोई बताएगा, अस्केरी मतलब फेयरफुल, डरावना, ठीक है, अस्केरी मतलब क्या होता है, अस्केरी मतलब डरावना, क्या होता है, डरावना, ठीक है। अब कह रहा है कि उल्टा है ना, हाँ उल्टा, अस्केरी का उल्टा, ठीक है। अब देखिए प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, कंफर्टिंग का मतलब होता है आराम, ऑफुल का मतलब होता है भयानक, ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल चमकीला, ठीक है, इस तरह का होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा, कुछ ऑप्शन जो है एक दूसरे से बहुत करीब रहेगा, क्लोज रहेगा, इस चीज को भी देखना है, ठीक है। तो पहले तो देखना अस्केरी, अस्केरी मतलब डरावना। अब इसका क्या चाहिए, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो उल्टा में उससे मिलता जुलता होगा कि क्या होगा, प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन, ठीक है, आराम, भयानक, कुछ ऑप्शन भी हम लोग काट सकते हैं, उज्जवल, ठीक है। बताइए कौन ऑप्शन कर सकता है, ये तो कर जाएगा, प्राचीन का कोई संबंध है नहीं, ठीक है। ऑफुल, भयानक कर जाएगा क्योंकि भयानक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ब्राइट, उज्जवल होगा, ठीक है, ये कंफर्टिंग होगा, कंफर्टिंग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चीज से डर नहीं है हमको, तो आराम से सुविधा से बैठे हुए क्या हो जाएगा, कंफर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक, बताइए इसमें क्या करा चुनने के लिए, सिनोनिम, ठीक है, इसका क्या हो गया, पर्यायवाची। सिनोनिम मीन्स क्या हो गया, पर्यायवाची हमें चुनना। अब चुनिए पर्यायवाची क्या होगा, एक अंडरलाइन वर्ड दिया ऑर्गेनाइज, ठीक है,
इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। तब उससे मिलता जुलता देख लीजिए क्या हो जाएगा, अरेंज ज़्यादा बेटर होगा। कुछ ऑप्शन भी काट सकते हैं, डिसऑर्डर तो तहस नहस करना होता है, इधर से उधर करना होता है, ठीक है। डी, अब देखिए पहले ही निगेटिव सेंस दे रहा, डी किसी चीज मतलब अरेंज को डी अरेंज करना, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। और कंफ्यूज का तो कोई अर्थ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, अरेंज। चलिए आगे, हाँ ये बताइए, एंटोनिम सिनोनिम्स का बहुत ज्यादा खेल होता है इसमें, और कुछ नहीं, एसएससी के एग्जाम में मेरा अनुभव है 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड रहेगा। अगर 10 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे जाकर के दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। एबंडेंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, यह मतलब सफिशियंट है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा क्या, एक इजी वाला है ये तो नहीं होगा। बैरन मतलब बंजर होता है, बंजर, ठीक है। स्कार्स, स्कार्सिटी तनी देर पहले बोल रहे थे उसमें भी बोले थे, उसका मतलब कमी होता है, ठीक है। तो एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में। सिनोनिम पूछा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पल। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा, 10 सेकेंड का टाइम। क्या करा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक वाक्य दिया हुआ है, अंडरलाइन खंड भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बार बार कहते हैं वोकैब्स मजबूत करना। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मान लीजिए इसको पढ़ रहे हैं, ये तो बताए हैं, ठीक है, इसका मतलब पता नहीं होगा, इसका मतलब पता नहीं होगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज नहीं होगा पता, तो उसको तुम्हें अंग्रेजी बढ़िया करना है, ठीक है। घर जाना है, देखना है, ये बुक से पढ़ रहे हैं दिक्कत होता है तो उसका मीनिंग लिखना है, तब जाकर के जो एसएससी का अंग्रेजी क्वालिफाई करोगे। और जनरल कंपटीशन में अगर अंग्रेजी के क्षेत्र में कहे तो सबका बाप जो होता है बैंक होता है। बैंक ये तो एक वर्ड पे कहानी हो जाता है, ग्रामेटिकल रूल पे कहानी हो जाता है, ठीक है। बैंक में जब तक आपको लिटरेचर नहीं आएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप किसी से पूछ लीजिएगा या पिछला साल का कट ऑफ देख लीजिएगा, अगर 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है या 30 नंबर का प्री में होता है बैंक का, ठीक है, अगर उसकी बात करोगे तो 4 नंबर कट ऑफ जाता है, 3 नंबर कट ऑफ जाता है ऑल ओवर इंडिया। पीओ की बात करें तो इतना ये आसान रहता तो इतना कम कट ऑफ नहीं जाता, ठीक है। खैर चलो हम लोग एसएससी पे इसकी बात करते हैं। तो राजू जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है। राजू नाम का लड़का क्लर्क का जॉब करता था, ठीक है। उसकी जो जॉब थी उसके पर्सनालिटी के हिसाब से वो पहले शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में जो है उसको वही जॉब जो है उसको बचाया किस चीज से, अनएम्प्लॉयड से, बेरोजगार रहने से, ठीक है। इसमें जो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है ऐसा जॉब, ठीक है, ऐसा जॉब जो शुरू में खराब लगे और बाद में अच्छा लगे, ठीक है, वही इसका अर्थ हो रहा है। तब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ऐसा काम जो शुरू में खराब लगे लेकिन बाद में वही अच्छा लगे, ठीक है। क्या होगा इसका, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ग्रामर भी चेक करेंगे, आएगा कुछ क्वेश्चन तो। चलिए ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे रीअरेंजमेंट बनाना, कोई एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है जिसको कितने भाग में बांटा हुआ है, 5 भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में, 5 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। अब वो अरेंज नहीं है, ठीक है, उसको हमको रीअरेंज करना है, ताकि जो ये इसको इस प्रकार से बनाना होता है कि पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, ठीक है। इसी पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर रीअरेंजमेंट अगर देखना है, ठीक है, एक सेंटेंस कोई दे दिया है और वो डिसऑर्डर में है, किस चीज में है, डिसऑर्डर में, उसको अरेंज करना है, पुनः अरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है। तो उसके लिए हमने पहला जो बोला, न्यूज़पेपर क्यों कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के जो ज़्यादातर पैसे जा रहे हैं वो इकोनॉमिकल आ रहे हैं, बिजनेस वाले आ रहे हैं, पॉलिटिकल आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। पहले जो क्या होता था, अभी भी जिसका लक अच्छा है, लक अच्छा है कि बात नहीं है, एसएससी का ही एक भाई है, ठीक है, एमटीएस छोटका सबसे, ठीक है, ऑफिशियल जॉब में, जीडीबीडी में नहीं, ठीक है,
तो इसमें जो अंग्रेजी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, ठीक है, तो उसमें जो क्लोज टेस्ट रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, वो मोरल बेस्ड स्टोरी रहेगा या रीअरेंजमेंट वाला रहेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट वाला रहेगा, वो जो रहेगा मोरल टाइप का रहेगा। मोरल में क्या होगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है, कृष्णा एंड सुदामा वर फ्रेंड्स, इस प्रकार का कुछ बनाया हुआ रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल में क्या रहेगा, द गवर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई issued दैट गाइडलाइंस, और उससे भी डिफिकल्ट कुछ लेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, और जो कोई पॉलिटिकल रहेगा ये बिजनेस वाला रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। खैर सबसे जो बेसिक होगा, दो चीज करना है, दो चीज में क्या करना है, पहला न्यूज़पेपर का हेडिंग एक दिन आराम से पढ़ लेना, बहुत सारा हिंट मिलेगा। घर पे अगर कोई बच्चा पढ़ता आपके घर में 1 से 5 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाना, 1 से 5 तक, उसकी सोशल साइंस एसएसटी की बुक देख लेना, उसमें कहानी लिखा हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा, वंस अपॉन ए टाइम, अपॉन अ टाइम, ठीक है, देयर वाज अ किंग या देयर वाज अ बॉय, ठीक है, इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ रहेगा। ये एसएसटी के बुक में 1 से 5 तक में आप देख सकते हैं। ये वाक्य को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। कभी भी कनेक्टर में इस प्रकार का कुछ रहे, सो, बट, बिकाउज, हेंस, पहला नहीं होगा, पहला ये नहीं होगा। कभी भी इसको प्राथमिकता देंगे तो लास्ट वाले में प्राथमिकता देंगे। कहाँ प्राथमिकता देंगे, लास्ट वाले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं थोड़ा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 ना, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए तो इसको अरेंज करके फिर बताते हैं। कॉपी पे 5-10 सेकेंड का टाइम दिए कि पहला कौन होगा, ये मन में ही बैठा के देखिए, पढ़िए और उसको ABCD करके देखिए। क्या अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम a meaningful sentence. The use of animal research throughout the past century, and it continues to be used to understand many diseases, has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements. अब पहला कौन सा दे रहा है, बताइए परवेज साहब। पहला पहला कौन आएगा, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, मतलब पहला करें ए आएगा, ठीक है, ए जो है पहला स्थान पे, ए तो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पूरा द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, एनिमलों पर जो प्रयोग जो है, हैज बीन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज रहा है। डी आएगा दूसरे स्थान पर, देख लेते हैं मिला करके, ठीक है। अब उससे कनेक्ट करिए, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस। ये फिर इसके बाद सेट हो रहा हो जाएगा। द यूज ऑफ एनिमल हैज बीन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक, ऐसे भी क्या बोलता है, रिसर्च किस चीज में होता है, साइंटिफिक और मेडिकल, तो क्या हो जाएगा ई, ठीक है। उसके बाद थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, बीते हुए जो है सदियों में भी ये चीज होता रहा है, तो सी नंबर, सॉरी सी नहीं, कौन था, बी। लास्ट में कौन सा हो जाएगा, लास्ट कौन बचा, एंड कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस, तो लास्ट है सी, तो कौन सा मिल रहा, ए ई सी, एक को नहीं मिला ना लास्ट में, कहां तक मिला है, ए डी, पहला तो ए है, ठीक है, पहला तो ए है, ठीक है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, ठीक है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, ये बैठेगा क्या, नहीं, ए बी नहीं बैठेगा, एंड इट कंटिन्यूज टू हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ये तो रहेगा, डी तो रहेगा, ठीक है।
क्या इसी में गड़बड़ कर दिया है ना? ये ए होगा, ये वाला देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ना, ठीक है, यही ऑप्शन होगा जो तरीका वो जो आगे बढ़े, ठीक है। क्या सीक्वेंस था? ए डी सी बी, यही ना? क्या इसे पहले बनाए थे? ये सीक्वेंस था ना, ये वाला होगा। ये बीच में यहाँ पे क्या आना चाहिए देख लीजिए ना फिर से, द यूज ऑफ एनिमल, ए आया पहला, ठीक है। दूसरा क्या था? डी, ठीक है। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ ई वाला सॉरी आता, ई, सी लास्ट में हो जाता, सी लास्ट में, तो बी और सी, ठीक है। तो ये ए डी बी सी यहाँ पे रहता ना, ठीक है, ए नंबर। थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी, 8 9, चलिए 10 नंबर में क्या करा, देखिए ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ये बना सकते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन। ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, बना सकते हैं इजीली। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ये ग्रामर का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को जो है 4 भागों में बांट दिया गया है। By this time next year I will had graduated from the, एरर पकड़ में आ रहा कुछ? क्या आ रहा ना? क्या कौन से पार्ट में? I will had पढ़े हैं कि I will had पढ़े? कौन सा पढ़े? ठीक है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। तो आई विल हैव होता किसके जगह पे? आई विल हैड के जगह पे। तो कौन सा एरर हो जाएगा? डी वाला। कौन सा आंसर हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक, समझ आ गया? ठीक, एसएससी का ही पीवाईक्यू है, ठीक है, तो वो जो पढ़ेगा वो पकड़ेगा ही, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना गलत जो है ये वाला छपा हुआ एविस्मल, ठीक है, बहुत दयनीय वर्ड मीनिंग का रोल है। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला। इनकरेक्टली, गलत चुनना था, करेक्टली सही और इनकरेक्टली गलत। चलिए नेक्स्ट पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देख लीजिए, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उस, ये जो है 4 गो ऑप्शन में से कौन इसको रिप्लेस कर सकता है? सही है, कौन सा? कुछ क्वेश्चन आसान लगता है ना, ठीक है। पोल्यूशन लेवल है इंक्रीज सो लार्जली दैट, लार्जली के साथ, ठीक है, हाईली, स्लोली, चीफली, प्राइमरली, तो एक तो ये तो कट जाएगा। इसी का अर्थ पूछ रहा, लार्जली मतलब तेजी से, बड़े पैमाने पे, ठीक है, और चीफली, प्राइमरली का तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? हाईली, ठीक है। चलिए आगे, इसको अरेंज करिए। पहले एक स्वतंत्र सेंटेंस निकालना है यहाँ पे। दो गो रहेगा, दो गो कमांड हुआ तो 4 नंबर, 3 गो आया तो 6 नंबर, ठीक है, 3 गो अगर आया तो। अरेंज करके देख, अरेंज करने के लिए वोकेब्स जरूरी है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। क्या हो जाएगा? एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। एज क्योंकि का काम करता है ना, ठीक है, बिकॉज का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है, पहला तो होगा नहीं ये। द सिटी बस was overcrowded and this gave an opportunity to the pickpockets to try their skills। चलिए बस और पॉकेट मार का कहानी है, थोड़ा सा पी ले पहले प्रवेश। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड, सिटी का कोई बस है जो पूरा एकदम भरा हुआ है। एंड दिस गेव अपॉर्चुनिटी, मौका की तो बात अलग हो जाएगा। फिर कनेक्टर में एज ले लेते क्योंकि इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, लास्ट इवनिंग था, ठीक है, यानी कि लास्ट बस है, शाम का समय था। तो ये वो है ना, कौन नंबर कर दिए हैं इसको? हो ओ पी क्यू आर एस, चलिए ओ, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस एक लाइन से बैठ जाएगा।
द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि शाम का समय था, लास्ट बस था, ठीक है। एंड दिस गेव अपॉर्चुनिटी, इसने मौका दे दिया पॉकेट मार को, ठीक है, टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर, इसलिए सीक्वेंस हो जाएगा फिर, ठीक है। पॉकेट मार को मौका दे दिया, तो देखिए PQRS। अब ये बनाने के बाद मैच भी करना है कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है, POQRS, ये वाला। थोड़ा सा जिस समय अति करते हैं ना टाइप, तो तनिषा ये देख लीजिएगा, अभी थोड़ा एक गड़बड़ हो गया आगे पीछे, इसे हम आते हैं चेक करते हैं, लेकिन तनी गति में करते हैं। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अभी के नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे चले गए। ग्रामर का क्वेश्चन क्यों आया है? देखो, एक आया है, सारे के सारे वर्ड मीनिंग का रोल है, ठीक है। बजट का मतलब होता है, ठीक है, बजट पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है पागल, सन की मतलब, ठीक है। तब इससे 2 1 3 ऑप्शन काट सकते हैं। लेजी का मतलब कुछ होता है क्या? क्या? आलसी, ये तो जाएगा नहीं। अष्टवर्ण मतलब जिद्दी, ये भी नहीं होगा। एब्सर्ड का मतलब बेकार, ठीक है। तो जिसके पास, हाँ, 2025 का कुछ क्वेश्चन देखे, 2025 का क्वेश्चन देखें, एक ऑप्शन दे दिया है पॉजिटिव में, ठीक है, और बाकी 3 ऑप्शन दे दिया है निगेटिव में। तो बेटर क्या होगा कि पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो निगेटिव वाले को काट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डिमेंटेड। ये चलिए ग्रामर का क्वेश्चन आया है, बनाइए इसको। ये ग्रामर का क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट्स in the hostel decide to travel to Delhi to witness the Republic Day parade। चलिए, एक हॉस्टल का सभी विद्यार्थी ने सोचा कि रिपब्लिक डे परेड होगा, उसका जो है हिस्सा बनना है हमें। देख लीजिए, फोन नंबर बोलिए परवेश। डी। चलिए ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ईच और एवरी आता है, ठीक है। तो नाउन का जो अवस्था रखेंगे, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे एवरी के बाद हमें क्या चाहिए था? स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हमेशा के लिए याद रखना है तो कहीं पे नोट बनाना पड़ता है। चलो, ईच आया, एवरी आया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें लेना है, क्या लेना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि बॉय लेंगे, अगर बॉयज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से कौन वाला हिस्सा गलत है? ये वाला, ठीक। चलिए अब इसको देखिए, कुछ ऑप्शन भी हम लोग काट सकते हैं ग्रामर के दम पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आंसर दिखता है उसका कि एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़े होंगे 10 12 में तो बेसिकली पढ़े होंगे कि एक डू, डस और डिड के बाद क्या आता है? V1, डू डस डिड के बाद। तो कहीं से किसी एंगल से ये सही होगा क्या? नहीं होगा। अब ये बात इधर जो हो रहा है, किस चीज में हो रहा है? डिड का मतलब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर? पास्ट। ये क्या है? विल। नहीं होगा, ठीक है। तो बच कौन सा रहा? वर अनेबल टू गेट दियर मनीज बर्थ। कुछ ऑप्शन से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था? स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट दियर मनीज, ठीक है। क्या दे डिड नॉट गेट पाने के ही सेंस में, उसी को पलट करके पास्ट में क्या बोल रहा है? अनेबल टू गेट दियर मनीज बर्थ, ठीक है, कि जो उनको सरकार की तरफ से कोई राहत मिलता हो पाने में वो असमर्थ है। चलिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, वही उल्टा, ठीक है। उल्टा पे हम लोग आ रहे हैं, कौन से वर्ड का? एले का, ठीक है। बताइए, इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना। अब लगाइए तो तनी, उल्टा चुनना है, ध्यान रखना है। मिटिगेट मतलब भी कम करना होता है, मोडिफाई मतलब भी कम करना होता है। अब 2 ऑप्शन बचा। सिंप्लीफाई होगा क्या? नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा तो कौन सा होगा? एग्रेवेट, किसी और नॉर्मल स्थिति को और बुरा बना देना, बदतर बना देना। चलिए ये सब कोई बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बना सकते हैं तो इस पे वो थोड़ा सा फॉर्मूला लेते हैं नए पेज पे, ठीक है। कभी वॉइस का क्वेश्चन आए एसएससी के एग्जाम में
तो नोटिस क्या हमको करना है, तो ऐसा हमको देखना है, ठीक है। क्या देखना है, वॉइस। इसके दो अंग होते हैं, कौन कौन, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अभी तक जितना भी पी बाई क्यू होगा सारा के सारा वॉइस का क्वेश्चन बन जाएगा इस ट्रिक से, ज़्यादा पढ़े की जरूरत नहीं रहेगा वॉइस में। अगर क्वेश्चन में दिखा मैं V1 और V5 तो आंसर में किसकी तलाश होगी, इज, एम और आर। V3 सब में कॉमन रहेगा, तो इसको नोटिस करेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। अगर वॉइस के क्वेश्चन में हमें दिखा इज, एम, आर प्लस V4, क्या दिखा, V4। V4 वाला और आसान होता है, V4 जैसे ही दिखा तो क्या लगाएंगे, बीइंग। और बीइंग एक से ज्यादा ऑप्शन में दे दिया तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन में इज है या वाज है, ठीक है, इज एम आर वाला है या वाज वर्ड वाला है। आगे देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में रहा हैज और हैव तो आंसर में क्या ढूंढेंगे, हैज बीन या हैव बीन, क्या ढूंढेंगे। और क्या होगा कि कभी अगर एक्टिव दे दिया तो पैसिव ढूंढ रहा, कभी पैसिव दे दिया तो एक्टिव ढूंढेगा। यानी कि अगर V1 और V5 दे दिया तो हमें आंसर में क्या चाहिए, इज एम आर। क्वेश्चन में अगर इज एम आर दे दिया तो हमें क्या चाहिए, V1 या V5। अब क्या है V1 V5 V2 V3, अब SSC की तैयारी करेगा तो इसकी समझ रखना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर V2 है तो आंसर में क्या ढूंढेंगे, वाज या वर। अगर हैड रहा तो क्या ढूंढेंगे, हैड बीन। सॉरी एक इससे पहले वाला है वो छोड़ दिए। अगर रहा was were प्लस V4 दिखा तो क्या रहेगा, being, ठीक है। had रहा तो क्या होगा, had been। कहने का मतलब है SSC के क्वेश्चन में दो को ये रहेगा, दो नारेशन रहेगा। 2 + 2 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब कितना नंबर, 8 नंबर। एक ट्रिक से आप ले आ सकते हैं कि V1 और V5 है तो आंसर में क्या चाहिए, इज एम आर प्लस V4 देखे तो क्या चाहिए, बीइंग दो जगह हमें मिलेगा, एक इज एम आर में और एक वाज वर्ड में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि इज एम आर का प्रयोग है या वाज वर्ड का चेक है, उससे बन जाएगा। हैज और हैव तो आंसर में क्या बढ़ जाएगा, बीन। हैड तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। थोड़ा सा इसी का है, ठीक है, कि अगर ये रहेगा क्वेश्चन में शैल या विल तो आंसर में क्या लगाएंगे, शैल भी नहीं तो विल भी। अगर रहा कैन या मे तो क्या लगाएंगे, कैन बी और मे बी। देखिए आसानी से ये चीज जो है आ जाएगा। अगर रहा शुड या वुड तो शुड बी। अभी ये जो अगला क्वेश्चन है इसी से आधारित है, शुड बी या वुड बी। आगे रहा कुड या माइट तो क्या होगा, कुड बी और माइट बी। इतना ध्यान रखना है। अगर वॉइस है, ठीक है, अगर एक तरफ हमें मिला विल तो आंसर में क्या ढूंढेंगे, विल बी, ठीक है। अगर कैन दिख गया, क्वेश्चन में कैन दिखा तो आंसर में मेरा क्या इंतजार कर रहा होगा, कैन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलिए थोड़ा सा, कितने नंबर क्वेश्चन था, 18। यही है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में। यहाँ पे ये देखना, एक्टिव एक पैसिव है, वो गया तेल लेने, ठीक है। क्या आया, वॉइस। तो वॉइस में हमें क्वेश्चन में देखना है क्या मिला, वाज वर्ड से पहले क्या बताए थे तनी देर पहले, अभी V2 चाहिए, ठीक है, V2। अब V2 वाला, ठीक है, V2 वाला जो है आप इसमें से ऑप्शन रखिए और बाकी को काटिए। डू का V2 में आएगा ना डीड, ठीक है, तो पहले डीड वाला हम लोग रखते हैं। हे हे हे, हेड वाला नहीं होगा। चलिए थोड़ा देर पहले क्या देखे हैं, डू, डज और डीड के बाद वर्ब का कौन सा रूप, V1 ही रहेगा कि कट जाएगा,
कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्या है, नोट, इसमें है क्या नोट, नहीं है, ये कट जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट पे, ये बताइए सबसे आसान, इधर उधर से नहीं बताइएगा परवेज, लड़की लोग बताइए थोड़ा सा। क्वेश्चन में पढ़ी, क्वेश्चन में कॉमन क्या है, क्वेश्चन में जो चिन्ह है जिसको पहचाना है, हाँ बोलो बुआ। ऑप्शन बी, क्यों? हाँ देखो क्या क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, मस्ट बी, तो ये तो आना अनिवार्य रहेगा ना, तो ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, मस्ट। मस्ट हो जाएंगे, विल नहीं है, फेयर रहेगा, सूट नहीं है, डू नहीं है, कौन सा हो गया, ए, ठीक। चलिए इसको अरेंज करिए, इसमें दिए 30 सेकेंड का समय, कॉपी पे अरेंज करो, कॉपी पे अरेंज करो, अरेंज करो, अरेंज करो, ठीक। ABC लिखो, वो पूरा उतारना नहीं है, खाली ABC इधर उधर करना, एक स्वतंत्र वाक्य देखना, फ्री वाक्य देखना। देखो दे, ही, सी, ठीक है, ये सब जो आएगा ना कनेक्टर का काम करेगा, ये सब कनेक्टर का काम करेगा। ये सब पहला नहीं लिखना कि डायरेक्ट दे दिया, ही दे दिया। बोलिए प्रवेश, अरेंज करवाइए, वैसे नहीं बोलिए। क्या, दी ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेसेस, they are mostly built on mountain tops, telescopes are placed in the dome shaped roof of the building, these देखो कुछ चीजों का भी क्या बोले, जैसे दे है, अगर दे है, दे है क्या पहला वाक्य होगा, ये बता रहा है कि हमसे पहले कोई आयल है, तब वो कह रहा है दे है, ठीक है। ही रहेगा तो बताएगा कि कोई जो है इसके पहले नाउन आ गया, तब आगे जो प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। तो बी पहला हो जाएगा, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेसेस, ठीक। दूसरा, ऑब्जर्वेटरीज का प्रयोग जो है जगहों के अध्ययन के लिए किया जाता है, और जनरली ये कहाँ पे किया जाता है, माउंटेन टॉप्स पे, ठीक है, तो सी, ठीक है। अब आगे कौन सा हो जाएगा, डी होगा, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, these can turn around to track stars with the rotation of earth, these can turn around to track the stars with the rotation of earth, डी या ए, एक तो इसका था तो दे आया, टेलीस्कोप्स तो इसका दीज हो जाएगा, ठीक है, तो डी और ए, तो कौन सा है, बी सी डी ए, डी नंबर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अब इसको देखिए, इसमें कोशिश करिएगा कि ये सब ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस सब का स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसपे एक क्वेश्चन पे 1 घंटा समय देंगे तब बनेगा, हालांकि इसमें तेजी से करेंगे। लिटरेचर रीडिंग क्यों जरूरी होता है कि जैसे पढ़ रहा होगा रोहित, इधर पर देखो प्रवेश, अगर ये पढ़ रहे होंगे तो ये शायद रीडिंग से क्लियर हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ना, ये परंपरागत है, इसमें कोई उतना कॉन्सेप्ट लगाने की नहीं जरूरत है कि टू है ऑफ है। फ्रॉम द बिगिनिंग, द 18th, द 20th, द 19th, कुछ भी रहेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सेट बैठ रहा है, अबाउट, ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, ठीक है, ये सब रीडिंग से, कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, कौन ज्यादा सटीक बैठ रहा, ऑफ द 18th century, the ladies of European cities covered faces in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought by the urgent need to disguise the ravage of a smallpox, ठीक है। कहता है 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही यूरोप की महिलाएं जो अपने फेसेस को कवर करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, उधर क्या था, ऑब्जर्वेटरीज था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो द बॉय है, पहले द बॉय लेते हैं, ठीक है, इसके लिए ही आएगा कि दे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे कुछ द बॉय हमने लिखा तो इसके लिए ही आएगा कि दे आएगा, ही आएगा। अगर लेते हैं हम द बॉयज लेते हैं, क्या लेते हैं, द बॉयज,
इसके लिए क्या आएगा, दे आएगा कि ही आएगा, द बॉयज के लिए दे आएगा, एक से ज्यादा वाला आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड फेसेस, लेडी है कि लेडीज है, लेडीज एक है कि एक से ज्यादा है, कौन सा ज्यादा सटीक बैठेगा, हालांकि ऑप्शन तो नॉर्मल है सब, तो कौन सा हो जाएगा, देयर। दिस पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स। वो लोग कवर करते थे चेहरा कि स्मॉल पॉक्स के कवर से, ये जो क्या बोलता है उसको हिंदी में, रेगो नहीं होता है जो दाना दाना निकल जाता है चेहरे पे, वो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स तो होवे करता है, ठीक है। वो हम लोग के गांव में जो बोलता है माता मैया, ठीक है, वो वाला, तो उससे बचने के लिए, ठीक है। ताकि देखो बाय द दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्राउट बाय द अर्जेंट, अब ब्रिंग के साथ एक वर्ड ले लेना है, ठीक है, ब्रिंग के साथ जो ये बता दे कि इसके साथ सटीक बैठ जाए, तो ब्रिंग के साथ अबाउट लगता है ना, तो उसका मतलब होता है लाना, ठीक है, क्या होता है, लाना। तो ये जो है लाया गया था बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स के कहर से बचने के लिए, तो ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग को यहाँ पे ब्राउट बनाया है, इसमें क्या हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट। During the same period, the beauty's spot was introduced to cover a facial defect. यहाँ था ना, सॉरी, left their faces pitted and scared. अब तो चार का ऑप्शन है, उसको बैठाना है, that who which when which left their faces pitted and scared, ठीक है। कौन सा ज्यादा बढ़िया होगा, हम लोग जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं वो इंसान की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इंसान अगर आता तो हु लगता है उसके लिए, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की बात करें तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा विच, ठीक है, किसका होगा, विच का प्रयोग। विच लेफ्ट दियर फेसेस पीटेड एंड स्केर्ड, वो ढकते तो उसकी वजह से जो है चेहरे पे गड्ढा हो जाता है और डरावना थोड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटीज स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर अ फेशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा करो कि कौन जो है, कभी कभी क्या देखना है कि एक वर्ड दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ कौन सा जो है आगे सेट हो रहा है, तो कौन सा वर्ड सेट हो रहा है, कवर के साथ कवर टू, कवर फोर, कवर वन या कवर अप, कवर अप, क्या हो जाएगा, कवर अप, ठीक है, कवर अप, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है कि जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, इसका क्या फायदा, घर में वो पीवाई क्यों करेंगे, चाहे नहीं करेंगे, लेकिन जो रेगुलरली देखेंगे तो इस पे करेंगे। जो डाउट होगा, जो मिस्टेक्स होगा, ठीक है, कुछ कमियां होगा, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि सेम चीज को, ठीक है, इसको पहले ऑफलाइन में कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है, और उसी को जो यहाँ जब ऑनलाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो जहाँ जहाँ डाउट आएगा वहाँ वहाँ उठाएगा, उसको और विस्तृत रूप से बताते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।